दिल्ली की सर्द रात थी। घने कोहरे ने हर चीज को धुंधला कर रखा था। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी केबिन में बैठे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। सामने टेबल पर एक तस्वीर रखी थी। एक खूबसूरत युवती की मुस्कान बिखेरती हुई, नाम था उसका रिया। 3 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। विक्रम की नजर तस्वीर पर जमी थी। रिया एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थी और उसकी अचानक गुमशुदगी ने सबको हैरान कर दिया था। कोई फिरौती की मांग नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खाली कमरा और हवा में तैरती बेचैनी सर। हवलदार राजेश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, रिया के घर से कुछ नई जानकारी मिली है। विक्रम ने सिगरेट बुझाई और राजेश की तरफ देखा। क्या? रिया के कमरे से एक डायरी मिली है सर, और उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हैं। डायरी में रिया ने कुछ कोडवर्ड्स में बातें लिखी थी, कुछ नाम, कुछ जगहें और कुछ ऐसे वाक्य जिनका मतलब समझने में विक्रम को परेशानी हो रही थी। एक जगह उसने लिखा था, काली छाया का पीछा। काली छाया? विक्रम ने बुदबुदाया, ये क्या हो सकता है? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नंबर लिखा था। विक्रम ने नंबर डायल किया। एक अजीब सी खामोश आवाज उधर से आई, तुम बहुत देर कर दी इंस्पेक्टर, अब रिया की जान खतरे में है। फोन कट गया। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का है। अगले दिन विक्रम और राजेश उस जगह पर पहुंचे जिसका जिक्र रिया ने डायरी में किया था। पुरानी हवेली। यह हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर थी। हवेली जर्जर हालत में थी और उसमें सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर जाकर विक्रम ने देखा कि हवेली के एक कमरे में खून के धब्बे पड़े थे। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। एक काले रंग के घोड़े की तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, मौत का खेल शुरू हो चुका है। विक्रम का शक गहरा हो गया। उन्हें लग रहा था कि रिया किसी खतरनाक जाल में फंसी है। उन्हें उसे बचाने के लिए हर कीमत चुकानी होगी। उसी रात विक्रम को एक गुमनाम कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, अगर तुम रिया को जिंदा देखना चाहते हो तो शतरंज क्लब आओ। कल रात 12 बजे विक्रम समझ गए कि उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो शतरंज क्लब में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी। विक्रम अंदर गया। वहां उन्होंने देखा कि रिया एक कुर्सी पर बैठी हुई है। सामने एक आदमी खड़ा, चेहरे पर लिखा, तुम आ गए इंस्पेक्टर? नकाब पोश ने कहा, मैंने तुम्हें इसी का इंतजार कर रहा था, तुम कौन हो? विक्रम ने गुस्से से पूछा, ये जानने के लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा। नकाब पोश ने कहा, शतरंज का खेल अगर तुम जीते तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उसने एक खंजर दिखाया। खेल शुरू हुआ। नकाब पोश एक शातिर खिलाड़ी था। उसने विक्रम को अपने चाल में बुझाया, लेकिन विक्रम ने और नहीं लगा। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी। विक्रम ने नकाब पोश को मार दिया। नकाब पोश गुस्से से कांपने लगा। उसने रिया को मारने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। नकाब पोश को नकार कर दिया। विक्रम उसे पकड़ कर नहीं रखा। रिया को बाल्कनी में ले गया। उससे रिया खो जाए, इसलिए उसने ये सारा खेल खेला और रिया का बदला लेना चाहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिया को बचाने के लिए विक्रम ने मुश्किल केस सॉल्व किया था, लेकिन उनके मन में एक सवाल अपने काली छाया थी। कुछ दिन बाद रिया ने विक्रम को बताया कि काली छाया एक सीक्रेट कोड था। यह उस कंपनी का नाम था जिसके लिए रिया काम करती थी। रिया को पता चला था कि यह कंपनी कुछ गैर कानूनी काम कर रही है, इसीलिए वो डायरी में कोडवर्ड्स में सब कुछ लिखती थी। विक्रम ने उस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें पता चला कि वो कंपनी ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। विक्रम ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करवाया और इस तरह एक और केस सॉल्व हुआ। रिया अब सुरक्षित थी और विक्रम एक बार फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उनके मन में एक बात हमेशा रह गई, आखिरी सांस तक अपराधियों का पीछा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना।